नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। शरद पूर्णिमा पर हुई धन की देवी लक्ष्मी की आराधना, नव विवाहित दूल्हों का हुआ चुमाओन। मिथिलांचल का महान पर्व कोजागरा संपन्न। दरभंगा के दोनार चौक पर अवस्थित महावीर मंदिर के पुजारी के बेटे को मारा चाकू, डीएमसीएच में भर्ती। 84वीं जयंती पर याद किए गए पत्रकार राम गोविंद गुप्ता। मॉब लिंचिंग, अफवाहों का बाजार और पत्रकारों की भूमिका विषय पर हुई गंभीर चर्चा। दरभंगा चर्च ने पूरे किए स्थापना के 125 वर्ष, पालकी यात्रा का हुआ आयोजन। रविवार 20 अक्टूबर को भव्य समारोह के साथ होगा समापन। और हमारी भी सुनो सरकार, वार्ड 36 में अवस्थित जल मीनार का मोटर पंप 15 दिनों से खराब, इलाके में पानी के लिए हाहाकार। जनता ने मीडिया के जरिए लगाई गुहार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। शरद पूर्णिमा पर हुई धन की देवी लक्ष्मी की आराधना, नव विवाहित दूल्हों का हुआ चुमाओन। मिथिलांचल का महान पर्व कोजागरा संपन्न। आसमान में चमकता पूर्णिमा का चांद और धरती पर पान और मखान की धूम। जी हाँ, मिथिलांचल के लोक पर्व कोजागरा के अवसर पर यह वो बातें हैं जिनका जिक्र किए बिना आप नहीं रह सकते। मखाना बांटने की पुरानी परंपरा है मिथिलांचल के लोक पर्व कोजागरा में। नवविवाहितों के लिए तो मानो यह किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। मिथिलांचल का लोक पर्व कोजागरा धूमधाम से मनाया जाता है। मिथिला के नवविवाहित दूल्हों के घर कोजागरा को लेकर उत्सवी माहौल देखा जा रहा है। घरों में दूल्हे के ससुराल से आने वाले भार को लेकर चर्चा होती है। रिश्तेदारों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी होता है। दूसरी ओर कोजागरा को लेकर बाजार में भी चहल पहल बढ़ी होती है। शहर में जहां तहां मखाना की दुकानें सजी होती हैं।
कोजगरा का पर्व मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज में मनाया जाता है। मिथिला के नवविवाहित दूल्हों के घर कोजगरा को लेकर उत्सवी माहौल के साथ ही रिश्तेदार और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। कोजगरा पर्व के अवसर पर दूल्हे के ससुराल से पान, मखाना, नारियल और केला इत्यादि का भार आता है। इसके बाद घर के बुजुर्ग मंत्र के साथ दुर्वाक्षत देकर दूल्हे को आशीर्वाद देते हैं। कोजगरा के अवसर पर समाज के लोगों में मखाना और बतासा के साथ पान बांटने की परंपरा है। कोजगरा पर्व आश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही नवविवाहित दूल्हे का चुमौन कर नवविवाहितों के समृद्ध और सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है। समस्तीपुर के आए हैं, कोजगरा है इसलिए मकान लेने हैं। कोजगरा में लक्ष्मी जी का पूजा होता है, कलश का पूजा होता है, लड़के का परिछन होता है। उसके बाद कोजगरा में बताया जाता है, बांटते मखान और बतासा। कोजगरा में यही बिक्री है जो आपको बनिया से बनिया 600 रुपये है, उसको थोड़ा सा दब वाला है 550, 450 यही भाव है। कोजगरा में ही 5 बोरा 10 बोरा ये हो जाता है। अभी इस बार बहुत कम बिक्री हो रहा है। दरभंगा के दोनार चौक पर अवस्थित महावीर मंदिर के पुजारी के बेटे को मारा चाकू, दरभंगा अस्पताल में भर्ती। दरभंगा के दोनार चौक पर अवस्थित महावीर मंदिर के पुजारी के पुत्र विकास कुमार झा को अपराधियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। छुरा मार दिया है उसे। विकास कुमार झा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। महावीर मंदिर दोनार दरभंगा के पुजारी परमानंद झा रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, जैसा उनके पुत्र ने बताया है। पाठ के दरमियान ही उनकी तबीयत खराब हुई तो अपनी जगह उन्होंने अपने बेटे विकास कुमार झा को पाठ पूरा करने के लिए, पूजा पूरी करने के लिए अपनी जगह पर बिठा दिया और वे घर चले गए। विकास का कहना है कि रात के वक्त मंदिर जब बंद था, ताला लगा हुआ था, अंदर वो पूजा कर रहे थे, तब एक लड़का बगल से ध्वजा की बांस को पकड़कर चढ़ गया मंदिर में और चाबी मांगने लगा। दूसरा लड़का नीचे खड़ा था जो गालियां बोल रहा था। चाबी नहीं देने की वजह से इसे चाकू मारकर, छुरा मारकर घायल कर दिया उस लड़के ने, यह कहना है विकास कुमार झा का। परमानंद झा के पुत्र विकास कुमार झा ने जैसे तैसे डीएमसीएच पहुंचकर अपना इलाज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विकास का कहना है कि अपराधी उससे चाबी मांग रहा था मंदिर का और मंदिर के सामान को चोरी करने की अपराधियों की नीयत थी संभवतः। लेकिन दोनार चौक जैसे व्यस्ततम जगह पर इतना दुस्साहस करना भी आसान नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और सच के सामने आने पर ही सच्चाई का पता चल पाएगा। दोनार महावीर मंदिर जो है उसके जो मुख्य पुजारी हैं मेरे पिताजी, 24 घंटा का रामचरितमानस का पाठ करना था, जो एक आदमी से लगातार करना असंभव है। तो पापा के जगह पे रात में उनको तबीयत खराब रहती है तो रात में हम करने चले गए। उसी दरमियान एक भोला नाम का लड़का है
एक मुकेश नाम का लड़का है, पैर से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है। वो दोनों नीचे से बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। उसके बाद हम लोग नज़रअंदाज कर दिए कि चलो खाया पिया होगा तो उस पर ध्यान न दिया जाए, परंतु वो हनुमान जी का जो ध्वजा झंडा है वो पकड़ करके तुरंत ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ करके हमको मंदिर का चाबी मांगने लगा। मंदिर में भगवान का मुकुट चांदी का है, आँख सोना का है, ये सारा चीज़ है। वो मंदिर का चाबी ज़बरदस्ती मांगने लगा। जब हम चाबी नहीं दिए, छतरी है, लगभग लाखों 2 लाख का सामान मंदिर में कम से कम है, जब वो नहीं दिए तो वो पहले तो मेरा चेन छीन लिया। 42,000 का चेन था मेरा सोना का। अंगूठी छीन रहा था लेकिन बचा लिए, चेन छीन लिया और हमको डायगर मार दिया यहाँ पे, जब हम ये चाबी उसको नहीं दिए। मेरे कहने का मतलब ये था, ये दोनार मोहल्ला वासी जो मेरे पिताजी के हाथ में दोनार महावीर मंदिर सुपुर्द किए हैं देख रेख में, तो उसको हम ऐसे ही लूटने नहीं देंगे। हम यही सोच करके उसको चाबी नहीं दिए, क्योंकि लोग विश्वास पे हमको मंदिर में पूजा करने का जगह दिए हैं और वो हमको टाइगर मार दिया और मारा भी बहुत। एक मोबाइल था हमारा, वो मोबाइल भी लेकर के चला गया। हम दिन भर जो है अखंड रामायण का पाठ संकल्प का चल रहा था, तो दिन भर हम स्वयं पाठ किए और थोड़ा बीपी का शिकायत है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण हमने बच्चे को कहा कि बेटा बहुत मैं थका हूँ, तुम लोग तो पंडित का बेटा है, पंडित है, मेरा बेटा पंडित पूजा पाठ कराने का काम करता है, तो कहे बाबू थोड़ा जो है आकर के पाठ करो। कहा पापा जी ठीक है, आप थके हैं, आकर के हम पाठ कर रहे हैं। मेरा बेटा जो है पाठ करने के लिए बैठा। एक ठो उसके साथ मेरा रेंटर सहयोगी है, वो उसके साथ, तब हम कहे कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तो जाइए। तो उसको कहे कि बाबू अंदर से तुम ताला लॉक करके आराम से बैठो। मेरा बच्चा बैठा हुआ था और जब हम घर गए और उसके बाद जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भोजन करके और उठे ही बेड पर गए, तो वहाँ के दोनार वासियों ने हमको फ़ोन किया कि बाबा आप जल्दी से आइए, ये 2-4 आदमी मंदिर के लुटेरों ने मंदिर पर चढ़ गया है और आपके बच्चे को घायल कर दिया है और वो नीचे से भाग गया है कि मैंने फान करके। आप जहाँ हैं जल्दी से आइए। और यहाँ से जो है उनको भेजा गया है, बहुत बेहोशी हालत में उनको भेजा गया है DMCH। तब हम लोग आए दौड़ करके इमरजेंसी में। चौरासीवीं जयंती पर याद किए गए पत्रकार राम गोविंद गुप्ता, मॉब लिंचिंग, अफवाहों का बाजार और पत्रकारों की भूमिका विषय पर हुई गंभीर चर्चा। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा योगेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन मॉब लिंचिंग के प्रति सतर्क है। लोग सोचते हैं कि भीड़ को पहचाना नहीं जा सकता, पर अपराध करके भीड़ बच नहीं सकती। पुलिस के पास अब ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिसके जरिए भीड़ में शामिल लोगों को पहचान करके उन्हें कानून की चौखट तक पहुंचाया जा सकता है। ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद गुप्ता की 84वीं जयंती के अवसर पर मॉब लिंचिंग, अफवाहों का बाजार और पत्रकारों की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि मॉब लिंचिंग में अगर एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो इससे देश और समाज का नाम खराब होता है। उन्होंने कहा कि जिले में मॉब लिंचिंग से सतर्क रहने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पत्रकारों को चाहिए कि पुलिस के इस सकारात्मक प्रयास में अपना उल्लेखनीय सहयोग देकर आम लोगों को जागरूक करने में पुलिस प्रशासन को मदद करें। उन्होंने कहा कि पिछले 1 माह में जिले में मॉब लिंचिंग जैसी 4-5 घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया गया है, पर पत्रकारों और आमजनों के सहयोग से पुलिस ने पीड़ित की जान बचा ली है। उन्होंने आम लोगों का आह्वान किया कि अफवाहों का शिकार होकर किसी की जान न लें। मॉब लिंचिंग के लिए कड़े कानून हैं और पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही है।
वरिष्ठ राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कहा कि मॉब लिंचिंग शब्द विदेश से आयातित पौधा है। भारत की मूल सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के यह विपरीत शब्द है। राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने, रंगभेद एवं विचारों के मतभेद की पृष्ठभूमि में उपजी मॉब लिंचिंग के इस पौधे को हिंदुस्तान में आरोपित करने की कुछ लोगों की मंशा कभी सफल नहीं हो सकती। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष डॉक्टर रतन कुमार चौधरी ने कहा कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है, अपना संविधान है, कानून है, इसलिए हमें कानून सम्मत कार्य ही करना चाहिए, न कि कानून को हाथ में लेना चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारिता की आधारशिला रखने वाले स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता सामाजिक सौहार्द के हिमायती थे और अपने समय में उन्होंने ऐसी घटनाओं को सामाजिक प्रयास से रोका था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर हरिनारायण सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग और अफवाहों को रोकने में पत्रकारों की अहम भूमिका है और हमेशा रहेगी। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर एडीएन सिंह ने किया। अतिथियों का स्वागत पत्रकार प्रदीप गुप्ता और धन्यवाद ज्ञापन पत्रकार प्रमोद कुमार गुप्ता ने किया। इसको भी करते हुए सर्वप्रथम मैं कहीं न जाए तो क्यों होती है भीड़ हिंसक? आज विचार होगा क्यों होती है यहाँ? स्वस्थ मन मस्तिष्क से जब हम विचार करते हैं तो वो बहस में परिणत हो जाता है, कोई निष्कर्ष निकल ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोड़ ही दिया तो अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, तस्कीन दिल के लिए ही करो एक इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। सुंदर। और ये जो टॉपिक चुना गया है आज के विषय का वो बहुत ही मॉब लिंच मतलब हुआ कि बिना जुडिशियरी, बिना आरोप सिद्ध किए हुए अगर एक्शन ले लिया जाए उसी को कहते हैं लिंच। कोई दौरे जा रहा है, हमारी उसकी दुश्मनी है और हम कह दिया कि ये चोर चोर। मन में एक विचार आया कि मैं पढ़ रहा था कहानी कि पत्रकारिता में क्या जनता चाहती है, क्या कानून चाहता है, क्या तथ्य है, इसको उजागर करना चाहिए। मर्यादाओं के पालन के लिए हमारे यहाँ अलग अलग, हमारे यहाँ से सेंस में सामाजिक विषय पर विचार करना होगा, क्योंकि आगे कहा गया है कि मैन इज अ रेशनल एनिमल। इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा। और उस बीच में एक एजुकेशन शब्द आता है जो हम कहते हैं कि शिक्षा हमको जानवर से मनुष्य बनाता है, नर पशु से नर मानव बनाता है, नर देव बनाता है। दरभंगा चर्च ने पूरे किए स्थापना के 125 वर्ष। पालकी यात्रा का हुआ आयोजन। रविवार 20 अक्टूबर को भव्य समारोह के साथ होगा समापन। दरभंगा में अवस्थित चर्च ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष किए पूरे। पालकी यात्रा निकालकर किया गया धन्यवाद ज्ञापन। प्रार्थना सभा का भी हुआ आयोजन। मैडोना इंग्लिश स्कूल से निकली पालकी यात्रा चर्च में आकर समाप्त हुई। कैथोलिक समाज के लोग लगातार अपने पूरे सगे संबंधियों के साथ इस आयोजन में जुटे रहे। रविवार 20 अक्टूबर को भव्य समारोह के साथ इस आयोजन का समापन होगा। ईश्वर हमारा सहायक रहा और विशेष करके हमारे चर्च की संरक्षिका संत माता मरियम प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आज इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम आपका स्वागत करते हैं इस पवित्र जुलूस में,
और प्रार्थना करेंगे कि माता मरियम की कृपा हम सारे श्रद्धालुओं पर बनी रहे। इस जुलूस में शामिल होते समय हर पग हमारे मुख से निकलने वाले हर प्रार्थना का शब्द हमारे लिए कृपा का अवसर बने। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर की कृपा हम सबों पर बनी रहे, आशीष पाने का अवसर है। इसलिए अपने ध्यान को, अपने हृदय को और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने मन और अपनी भक्ति को हम माता मरियम के इस पवित्र मूर्ति के सामने लगाए रखें और जो भी प्रार्थनाएं जिसका लीडिंग हमारे क्वायर की मंडली करके हमारा साथ देंगी, उस प्रार्थना में हम सहभाग लें। आइए हम इस प्रार्थना की शुरुआत और इस जुलूस की शुरुआत माता मरियम की इस मूर्ति की आशीष के साथ करें। हमारे इस चर्च का दरभंगा होली रोजरी चर्च का 125 वर्ष पूरा हो चुका है। पिछले साल हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया था और इस वर्ष आने वाला रविवार यानी कि 20 तारीख को इसको समाप्त किया जाएगा, जिसमें हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने 125 वर्षों में इस क्षेत्र के पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में सेवा करने का मौका हमें दिया, अलग अलग क्षेत्र में। और इसी के लिए हम लोग धन्यवाद के रूप में अखंड नौवेना प्रार्थना बीते 11 तारीख शुक्रवार से शुरू किए हैं। उसी के तहत आज यह नौवेना का तीसरा दिन है, जिसमें माँ मरियम, चूँकि इस चर्च का नाम ही है माला की महारानी माँ मरियम, उन्हीं के नाम में भक्तों ने इस पालकी यात्रा का आयोजन किया है। विश्वास है कि लोगों का कि माँ मरियम की इस पालकी यात्रा के द्वारा बहुत से रोगी चंगा होते हैं, कष्ट मिटते हैं और यह एक अच्छा तरीका है लोगों का आभार ईश्वर के प्रति प्रकट करने का। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to
30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, LN Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शरद पूर्णिमा पर हुई धन की देवी लक्ष्मी की आराधना, नवविवाहित दूल्हों का हुआ चुमाओन, मिथिलांचल का महान पर्व कोजागरा संपन्न। दरभंगा के दोनार चौक पर अवस्थित महावीर मंदिर के पुजारी के बेटे को मारा चाकू, डीएमसीएच में भर्ती। 84वीं जयंती पर याद किए गए पत्रकार राम गोविंद गुप्ता, मॉब लिंचिंग, अफवाहों का बाजार और पत्रकारों की भूमिका विषय पर हुई गंभीर चर्चा। दरभंगा चर्च ने पूरे किए स्थापना के 125 वर्ष, पालकी यात्रा का हुआ आयोजन। रविवार 20 अक्टूबर को भव्य समारोह के साथ होगा समापन। और हमारी भी सुनो सरकार, वार्ड 36 में अवस्थित जल मीनार का मोटर पंप 15 दिनों से खराब, इलाके में पानी के लिए हाहाकार। जनता ने मीडिया के जरिए लगाई गुहार। वार्ड नंबर 36 में जुला स्कूल के पास अवस्थित जल मीनार का मोटर पंप 15 दिनों से है खराब। इलाके में पानी के लिए मचा है हाहाकार, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। जनता ने मीडिया से लगाई है गुहार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मतलब साफ है, रहीम के इस दोहे में बताया जा रहा है कि पानी कितना ज़रूरी है, लेकिन पानी के बिना कोई जिंदगानी नहीं। लेकिन दरभंगा की हालत ऐसी रही है, इस वर्ष की बात करें तो पानी के बिना या फिर बहुत ज़्यादा पानी, यही दरभंगा की नियति रही है इस साल। पहले पड़ा सूखा और उसके बाद झमाझम जोरदार बारिश। लेकिन इन दोनों चीज़ों से अलग हटकर आज हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज जिला स्कूल के निकट, जहां जिला स्कूल के दक्षिण छोर अवस्थित वाटर जल मीनार यानी वाटर टावर, जो पीएचडी दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना के तहत बना हुआ है, इसका मोटर पंप जला हुआ है। पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है और यहीं लोग ऐसी ही चीज़ों को देखकर कहते हैं कि सरकारी काम बहुत धीमा होता है, लेकिन पानी की सप्लाई भी इतनी धीमी। मोटर पंप वाटर टावर का जल चुका है, 15 दिनों से लोगों को पानी की सप्लाई नहीं है। पीने के पानी और भोजन बनाने के लिए लोगों के परिवार हाहाकार जैसी स्थिति में है। कई परिवार ऐसे हैं जो किसी सरकारी नल द्वारा सप्लाई किए गए पानी से ही अपने घर के उपयोगी काम करते हैं, यानी इस पर वो पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन विभाग को क्या, सरकार को क्या, मोटर जला है तो वक्त तो लगेगा। अब 15 दिनों का वक्त तो ज़्यादा थोड़ा ही होता है, ये लोग बोल रहे हैं जो सरकारी इस तंत्र से, इस सिस्टम से थक चुके हैं, कहें तो हार चुके हैं। लेकिन इस वाटर पंप के जल जाने से लोगों के बीच पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीडिया का सहारा लेते हैं लोग, कह रहे हैं कि यह वाटर जल मीनार मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद से सटे हुए पानी टंकी प्रांगण में लगा हुआ वाटर जल मीनार है। 70 से 80 फीट की ऊंचाई में बनाया वाटर जल मीनार केवल दिखावे के लिए, सफ़ेद हाथी बता रहे हैं लोग इसे। यहाँ का वाटर पंप अक्सर ख़राब रहता है, यह शिकायत भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वार्ड नंबर 36, 37, 42 और 43 समेत कई अन्य वार्डों में पानी का सप्लाई होता है। रविवार को हमारी टीम पहुंची। इस पानी टंकी से सप्लाई दिए जाने वाले कई इलाके मोहल्ला बेता, मिर्ज़ा खां तालाब, इस्माइलगंज, न्यू इस्माइलगंज, बंगाली टोला, हॉस्पिटल रोड, अनहरिया बाग, लोगों से जो बात हुई हमारी वह आप स्वयं सुनिए, उनका दर्द महसूस करिए। सरकार और सिस्टम पता नहीं इस पर कितना जागरूक हो पाएगा, लेकिन लोगों के दर्द को अगर हम आप सुनेंगे तो शायद उनकी तकलीफ थोड़ी कम होगी। न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए संतोष झा की रिपोर्ट।
कुछ नहीं हो रहा है इस वार्ड में, समझ गए। वो पानी आया नहीं आया, ठीक है, 1 महीना से नहीं आ रहा है, ठीक है। और पर एक पॉइंट जो बोला था देंगे घर में, वो अभी तक तो लापता है, ठीक है। बाकी जगह हो चुका है, यहाँ पे नहीं हुआ मिर्जा खां तालाब। वार्ड नंबर 36 है। अब पता नहीं, कोई बोल रहा है मोटर खराब है, क्या है नहीं है, सोता तो वही जाने। पीने की पानी के लिए आने टंकी में पानी आता था तो भर लेते थे, तो वो भी नहीं आता 1 महीना से। न घरे घरे पॉइंट दी से कैसे आदमी जिएगा पब्लिक। वो कड़ा मोटर जल गया, मोटर टंकी का क्लियर पता इसलिए नहीं आ रहा है पानी। जब लगा था शुरू में 2-3 दिन आया, उसके बाद अभी 20-25 दिन से नहीं आ रहा। वो जब मक्का नहीं है वही अगल बगल से। दिक्कत है, 25 दिन से पानी नहीं आ रहा है। चापाकल से बहुत दूर से लाना पड़ता है पीने के लिए पानी और नहाने के लिए। रसोईया संघ ने जिला सम्मेलन का आयोजन किया, अपने हक के लिए लड़ाई तेज करने का लिया निर्णय। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ ने की अपने हक की बात। दरभंगा जिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। आदर्श मध्य विद्यालय लहरिया सराय में आयोजित हुआ बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ का प्रथम दरभंगा जिला सम्मेलन। दरभंगा जिला का रसोईया संघ का सम्मेलन शुरू हो रहा है और ये सम्मेलन बहुत पुराना है। जब से हम लोगों ने रसोईया संघ किया, वो चाहे जिला स्तर का हो, और जो साथी आपको बताया पप्पू पासवान जी बोले कि हमको यहाँ दरभंगा जिला में 1 नंबर का रसोईया खड़ा करना है, ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। अब रही संगठन की बात, तो थोड़ा उतार चढ़ाव आता है। अभी 20 सम्मेलन, दूसरा राज्य सम्मेलन है, तो उस समय तक आपको मौका है कि आप, और फिर 1, 2, 3 अक्टूबर को, 1, 3 मार्च को वहाँ संबद्ध है, तो उस समय तक। पहली बात तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने यहाँ के साथियों को कि उन्होंने यहाँ पहला जिला सम्मेलन आयोजित किया है, और जो हमारा दूसरा राज्य सम्मेलन है पटना में बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ संबद्ध एक्ट 2 का, उस तैयारी में उन्होंने मदद किया है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि रसोईया लोग जिनको कि बहुत ही कम मानदेय मिलता है, न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती है, महज 1500 रुपया उनको मानदेय के रूप में मिलता है साल भर में, वो भी 10 महीना। और इसको हम लोगों ने 2 बार बड़ा आंदोलन करके 250-250 रुपया करके इसको बढ़वाया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो निचले पायदान पर हमारे श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर, जिनको कि न मजदूर का दर्जा है न कर्मचारी का दर्जा है, मानदेय कर्मी कहते हैं, ये मान सम्मान की बात तो नहीं है, ये तो बहुत ही कम, जिससे गुजारा भत्ता भी नहीं होता है। इनका श्रम का शोषण है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन इससे ज़्यादा असक्तिकरण तो कुछ नहीं होगा कि सरकार इनको कुछ पूछती ही नहीं है। और बार बार ये भी धमकी दिया जाता है कि हम इनको निकाल देंगे, अगर ज़्यादा बोलोगी, ज़्यादा नेता बनोगी तो हम तुमको निकाल देंगे। दरभंगा जिला का प्रथम जिला सम्मेलन हो रहा है। पूरे जिला की रसोईया संगठित हैं और ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार मतलब महिलाओं को सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आप सोच लीजिए कि 1250 रुपया जो मजदूरी दी जा रही है, ये किस कानून के तहत है। और जब इसके खिलाफ आंदोलन होता है तो सरकार निकालने और विभिन्न तरह की कार्रवाई करने की धमकी देती है। तो हमारा बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्ट 2, हम इन तमाम सवालों को लेकर, और सरकार ने ही जो नियम बनाए हैं कि विद्यालय में खाना बनाने के लिए ये चीज लागू होने चाहिए, तो आप उन्हीं नियम को विद्यालय में लागू कीजिए। इन तमाम मांगों को लेकर
बिहार से लेकर केंद्र तक में हम जबरदस्त आंदोलन करेंगे। जिला में भी हम पूरे यहाँ जिला प्रशासन को भी कि आप हमारी जो रसोइया बहनों को जिस तरह से शोषण किया जाता है इस पर रोक लगाइए, नहीं तो तीखा आंदोलन चलेगा। मिथिला रक्तदान समूह ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मिथिला रक्तदान समूह दरभंगा की ओर से डीएमसीएच के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दर्जन भर से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। एक स्वर से कहा, रक्तदान महादान। नहीं, इससे पहले 6 बार चल चुके, 7वीं बार है। नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम। शिविर चल रहा है वो मिथिला रक्तदान समूह दरभंगा के द्वारा आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें अभी तक 13 लोग डोनेशन कर चुके हैं। जो 6 लोग ऐसे हैं जो पहली बार अपना ज़िंदगी का रक्तदान किए हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ ही देर से स्टार्ट हुआ है ये और सभी लोग अपना अपना रक्तदान कर रहे हैं। ये ब्लड डीएमसीएच रीजनल ब्लड बैंक में जमा होता है और जो ज़रूरतमंद को समय आने पर रक्त दिया जाता है, जिसके बदले में हम लोगों को एक कार्ड दिया जाता है जिसको 1 साल के अंदर हम यूज़ कर पाते हैं। बिहार के 39 ब्लड बैंक में जो बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तहत आती है, तो उसको हम कभी भी 1 साल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उस कार्ड को जैसे कि हम आधार कार्ड रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं, एटीएम रखते हैं, तो हमें रक्तदान कार्ड भी रखना चाहिए ताकि हम ज़रूरतमंद को कभी भी अपने रक्त डोनर कार्ड के द्वारा मदद कर पाएँ। और दामरो फर्नीचर का हुआ भव्य शुभारंभ। दामरो एक्सक्लूसिव डीलर आउटलेट का शुभारंभ सहजानंद चौधरी और आशा देवी के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर दामरो के जनरल मैनेजर सुमन बेरी ने कहा कि ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर उत्पादक है। यहाँ हर तरह के फर्नीचर उपलब्ध होंगे। मौके पर शोरूम के मालिक सौरभ चौधरी ने कहा कि अभी मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि ये नॉर्थ बिहार का पहला शोरूम है जो दरभंगा के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट मेनली मास प्रोडक्ट है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत हाई फाई लोगों के लिए है। हमारा हर मिडिल क्लास से लेके एकदम हर तरह का आदमी के लिए हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मेनली हमारा खासियत जो है, हमारा क्वालिटी सबसे बहुत अच्छा क्वालिटी हम लोग डिवेलप करते हैं और सर्विस हम लोग का बहुत बढ़िया है। इसके लिए हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग आगे जाकर अच्छा ही करेंगे। ये एक्चुअली साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ये बिहार का चौथा है। इसकी डीलरशिप आशा फर्नीचर के अंदर में लिया गया है और ये प्रोडक्ट रेंज जो है इसकी, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अपर क्लास के फैमिली तक है और सर्विस वारंटी भी दी जाती है। इसमें प्रोडक्ट में आपको हर तरह का रेंज भी उपलब्ध है। ये था अब तक के समाचार। डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। शरद पूर्णिमा पर हुई धन की देवी लक्ष्मी की आराधना। नव विवाहित दूल्हों का हुआ चुमाओन। मिथिलांचल का महान पर्व कोजागरा संपन्न। दरभंगा के दोनार चौक पर अवस्थित महावीर मंदिर के पुजारी के बेटे को मारा चाकू। डीएमसीएच में भर्ती। 84वीं जयंती पर याद किए गए पत्रकार राम गोविंद गुप्ता। मॉब लिंचिंग, अफवाहों का बाजार और पत्रकारों की भूमिका विषय पर हुई गंभीर चर्चा। दरभंगा चर्च ने पूरे किए स्थापना के 125 वर्ष। पालकी यात्रा का हुआ आयोजन। रविवार 20 अक्टूबर को भव्य समारोह के साथ होगा समापन। और हमारी भी सुनो सरकार। वार्ड 36 में अवस्थित जल मीनार का मोटर पंप 15 दिनों से खराब। इलाके में पानी के लिए हाहाकार। जनता ने मीडिया के जरिए लगाई गुहार। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा।
हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।